20 जो है ये मेरी लिमिट है, मैक्सिमम साइज। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा या स्पेस दूंगा, ये मेरे उस वर्ड को इस नेम के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है। %s स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट होता है। इस चीज का ध्यान रखो कि यहाँ देखो मैंने एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया है, ठीक है ना। पर एक फॉल्ट इसमें और है, एंटर योर नेम आर्या स्पेस कॉलेज, इंटर, हेलो आर्या, कॉलेज कहाँ है भाई? वो इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि स्पेस के बाद इसने रीड करना बंद कर दिया। ये एक सिंगल वर्ड ही रीड कर सकता है। अगर मैं इसमें जैसे ऐसे लिखूं आर्या अंडरस्कोर कॉलेज, अब आएगा देखो पूरा। स्पेस के बाद काम खत्म। तो अगर मेरे को अपना पूरा नाम इनपुट लेना है तो कैसे करेंगे? अब वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। बट मेरे कहने का मतलब ये है स्ट्रक्चर्स पढ़ाते समय, वो ये है कि देखो आप इतना इजी नहीं है, सिर्फ नेम में ही मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट के लिए मुझे नेम इनपुट करना है, मुझे रोल नंबर इनपुट करना है, मुझे उसका सेमेस्टर, उसकी ब्रांच, उसका डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारी चीजें। ऐसा मेरे पास कोई डेटा टाइप है ही नहीं जिनसे मैं ये संभाल सकूं। तो अब सिंस मेरे पास डेटा टाइप नहीं है तो मैं यहाँ पे खुद का डेटा टाइप बनाऊंगा, है ना। इस तरह के डेटा टाइप को बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और जो स्ट्रक्चर है वो यही है, स्ट्रक्चर जो है वो यही है। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब इसकी मदद से मैं अपने खुद का एक डेटा टाइप बना सकता हूं जिसके वेरिएबल वैरायटी ऑफ डेटा को स्टोर करेंगे। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन ही भी यही है। व्हाट इज ए स्ट्रक्चर? इट इज ए, ध्यान से देखना, हेट्रोजीनियस defined data type that can group items of different type in a single element। समझे आप? देखो अपना सारा काम इसकी डेफिनेशन में हो गया। ये एक जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। हेट्रोजीनियस मतलब, हेट्रोजीनियस का मतलब है ये वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को ले सकता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो अपनी अरे है, जो अरे होती है ना वो होमोजीनियस होती है। मतलब अगर पहली वैल्यू इंटीजर है तो दूसरी वैल्यू भी इंटीजर होगी, तीसरी वैल्यू भी इंटीजर होगी, चौथी वैल्यू भी सारी इंटीजर होगी। जबकि स्ट्रक्चर हेट्रोजीनियस है, मतलब ये कह रहा है कि अगर पहली वैल्यू इंटीजर है तो दूसरी वैल्यू फ्लोट हो सकती है, तीसरी वैल्यू कैरेक्टर हो सकती है, चौथी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो एक हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड है, मतलब इसे मैं खुद बनाऊंगा जो कि क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ आइटम्स को एक सिंगल एलिमेंट की तरह प्रेजेंट कर सकता है। जैसे देखो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर मेरे पास नेम है, उसकी ब्रांच है, उसका सेमेस्टर है, ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है ना, आइटम्स है ना। इनको मैं ग्रुप करके किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ? स्टूडेंट के अंदर। इनको मैं ग्रुप करके किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ? स्टूडेंट के अंदर। तो स्टूडेंट इज द सिंगल एलिमेंट, है ना। यहाँ पे स्टूडेंट इज सिंगल एलिमेंट जिसके अंदर हैज नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, है ना। तो ये जो नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, ये सब है, ये क्या है, मेरे अलग अलग आइटम्स हैं। इनको मैंने सिंगल ग्रुप कर दिया, एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, इनको मैंने एक सिंगल ग्रुप बना दिया। देखो कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। यहाँ पे स्टूडेंट मेरा स्ट्रक्चर है जो कि ये सारी वैल्यूज से काम कर सकता है। ठीक है, आया समझ में आपको स्ट्रक्चर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। चिराग कुछ पूछना है क्या? यस सर। हाँ पूछो। एस के साथ हम एंड का यूज क्यों नहीं करते? किसके साथ? परसेंट एस फॉर्मेट से एक्सट्रैक्ट करा, हम एंड का यूज क्यों नहीं करते स्कैनर्स में?
चिराग इसका मैं जवाब आपको दूंगा, मैं जब आपको कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के बारे में और बताऊंगा ना तब मैं आपको इसका जवाब दूंगा। अभी बताऊंगा ना सिर्फ कंफ्यूजन होगा। आपको मैंने एरेज और पॉइंटर्स वाले टॉपिक बताया था ना, मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से अरे और पॉइंटर एक तरह से सिमिलर बिहेव करता है, बस यहाँ पे भी वही लॉजिक है। ठीक है, तो जब मैं अपन इस पे एक्चुअली आएंगे ना, जो मुझे बताना है आपको, तब मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया अपन। ठीक है, अभी थोड़ा वेट करो आप इसमें। ठीक है। ओके, हाँ ना फ्री। मेरे को दो डाउट है। एक हाँ। तो जैसे हम डेटा टाइप लेते हैं, तो जैसे इंट वगैरह लेते हैं, तो जो हम स्ट्रक्चर का करेंगे तो हम स्ट्रक्ट लेंगे ना। हाँ बिल्कुल। और सर जैसे कि हम जब भी स्ट्रिंग लेते थे तो पहले वो करते थे ना, गेट्स लेते थे ना। हाँ एक्चुअली क्या है, मैंने अभी आपको string.h और स्ट्रिंग्स के बारे में इतना बताया नहीं है, तो मैं अचानक से इतना सब कुछ बताने लिखूंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अभी देखो चिराग ने भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर हम %s के साथ एंड क्यों नहीं लगाते, तो क्वेश्चन राइज होते हैं। अब अचानक से मैं आपको वो बताने लग जाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर टॉपिक अपना रह जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखा है ताकि मैं आपको स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत आइडिया दे दूं, फिर अपन यहाँ पे मूव ऑन करेंगे क्योंकि अपन को नेम इन सब पे काम तो करना ही है। ठीक है ना, तो आप जो कह रहे हो, हाँ मैं बताऊंगा, गेट एस यूज करना बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, पुट एस बताऊंगा, पुट कैर, गेट कैर, काफी सारे तरीके बताने हैं मुझे आपको, बट थोड़ा वेट करने के बाद। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? आप स्ट्रक्चर से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आप स्ट्रिंग से पूछना चाहते हो जैसे कि ये, थोड़ा वेट करो, एक दो क्लासेस में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके चलो, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई डाउट नहीं है। स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो बनाते कैसे हैं, देखो इधर इसका सिंटैक्स देखो, इसको मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये 3 स्टेप प्रोसेस है। सिंस आप अपना खुद का डेटा टाइप बना रहे हो तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता है ना। यू हैव टू डिफाइन योर डेटा टाइप यूजिंग एक कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट, STRUCT। देखो कैसे ब्लू कलर का हो गया ये। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है कि यू हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल। ऑब्वियस सी बात है, अपन डेटा टाइप के वेरिएबल बनाते हैं ना, तो आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और उसके बाद यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये 3 स्टेप है, इसको मैं 1 बाय 1 आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला अपना स्टेप आता है कि आपको अपना डेटा टाइप डिफाइन करना है। अब आप चाहोगे कि आपका डेटा टाइप पूरे प्रोग्राम में यूज हो, इसलिए मैं ऐसे मेन के बाहर बनाऊंगा। ये तो मेरे ख्याल से अपन फर्स्ट टाइम है जो मेन के बाहर काम करेंगे। कैसे बनाएंगे, मुझे इसके लिए लिखना पड़ेगा कीवर्ड स्ट्रक्ट। देखना इधर स्क्रीन पे नजर रखो, सारे के सारे स्ट्रक्ट आपके डेटा टाइप का नाम है ना। इसको टैग नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टैग नेम। कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहां पे आपको इसके मेंबर्स बताने हैं और उन मेंबर्स का डेटा टाइप, मतलब कि डेटा टाइप मेंबर 1 सेमीकोलन, डेटा टाइप मेंबर 2। ऐसे आपको जितने डेटा टाइप बनाने हैं बनाओ। ये आपके स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। और लास्ट में जब कर्ली ब्रैकेट खत्म हो जाए तो सेमीकोलन लगा के इसे बंद जरूर करें। तो ये आपका एक डेटा टाइप रेडी हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन। आपको पता है मुझे स्टूडेंट को मैं सिंप्लिसिटी के लिए 2-3 ही वेरिएबल्स ले रहा हूँ। सिंप्लिसिटी के लिए मेरे पास नेम है तो कैरेक्टर नेम, अब नेम है इसलिए अरे बनाई है मैंने उसको, इंट रोल और फ्लोट परसेंटेज। मैंने 3 अलग अलग डेटा टाइप लिए हैं और सेमीकोलन। आपने एक डेटा टाइप बना दिया। अभी समझो मेरी बात को, आपने एक डेटा टाइप बना दिया स्टूडेंट, जो 3 तरह की वैल्यूज लेगा, नेम, रोल नंबर और परसेंटेज। ठीक है ना, ऑर्डर मायने नहीं रखता है ना। तो ये मेरा नया डेटा टाइप बन गया स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट को मैं इस प्रोग्राम में
यूज कर सकता हूं मेन फंक्शन के अंदर कहीं भी, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मुझे जैसे मान लो एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या EMP नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। चलो मैं जैसे मुझे एक और स्ट्रक्चर बनाना है, लेट्स से क्रिकेट प्लेयर का स्ट्रक्ट बैट्समैन, है ना। बैट्समैन और बॉलर अलग अलग हैं, तो स्ट्रक्ट बैट्समैन आपको पता है क्या लिखना है। अब आप उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप इसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लो, जैसे कैरेक्टर बैट्समैन नेम, क्या बोलते हैं यार उसको, प्लेयर नेम, है ना। कैरेक्टर रन्स, नहीं कैरेक्टर क्यों होंगे रन्स, इंटीजर होंगे ना रन्स, तो रन्स, फ्लोट एवरेज, इंट मैचेस प्लेड। देखिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से मैं स्ट्रक्चर, यहाँ मैंने 3 स्ट्रक्चर बना दिए हैं अलग अलग, और तीनों बिल्कुल वैलिड है, एक ही प्रोग्राम में यूज हो सकते हैं, ठीक है। आया समझ में आपको, बनाना आ गया स्ट्रक्चर। मैं आपको आज एक यही एक्सरसाइज रेकमेंड करूंगा कि अपने हिसाब से किसी कोई भी आप पर्सन ले लो, आइडेंटिफाई करो उसको और एक स्ट्रक्चर बनाओ। तो चलो एक बार मैं अब वापस से स्टूडेंट वाले की ही बात करता हूँ, इन सबको मैं हटा देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या किसी को, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, रेज योर हैंड्स अगर आपको इसका सिंटैक्स में या स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो रही हो तो। इसको मैं मेन के बाहर बनाया मैंने ताकि ये दूसरे फंक्शंस में भी एक्सेसिबल हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, कमेंट डिफाइन द स्ट्रक्चर, डिफाइन हो गया। अब मुझे उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, डिफिनेशन तो हो गई ना, क्रिएट इट्स वेरिएबल। वेरिएबल कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट, और वेरिएबल का नाम जैसे मान लो कोई भी नाम दे दो, जैसे कुछ भी नाम दे दो यार, S1 दे दो, पर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि स्टूडेंट एक यूजर डिफाइंड है, इसके आगे मुझे उसकी स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा। अब मेरा एक वेरिएबल रेडी हो गया S1, अब मेरा एक वेरिएबल बन गया S1। ये जो S1 वेरिएबल है इसके अंदर नेम आ सकता है, रोल आ सकता है, परसेंटेज आ सकता है, और मुझे पता कैसे चलेगा कि S1 के अंदर कौन सी वैल्यू क्या है, समझो आप। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 56, अब ये 56 रोल नंबर है कि उसकी परसेंटेज है, बहुत मुश्किल है बताना, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज होता है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू मैं इसके जो मेंबर्स हैं, वर्ड याद रखो, नेम, रोल नंबर और परसेंटेज क्या है इसके मेंबर्स, मेंबर्स मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए मैं डॉट ऑपरेटर का यूज करता हूँ, है ना। मतलब कि S1 डॉट नेम, ठीक है, S1 डॉट रोल या फिर S1 डॉट परसेंटेज, ये सही है। जबकि अगर मैं सिर्फ नेम लिखता हूं ना, या फिर रोल लिखता हूं, या फिर परसेंटेज लिखता हूं, ये गलत है, ये सही है। जबकि ये जो लिखा है ना मैंने नीचे, ये गलत है, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर के बाहर उसके मेंबर्स को सिर्फ उसके वेरिएबल के थ्रू ही एक्सेस कर सकता हूँ, तो डॉट ऑपरेटर लगाना जरूरी है, ठीक है, और उसके वेरिएबल के साथ। ये एक सिंगल स्टूडेंट का नेम है, S1 का नाम, S1 का रोल, S1 का परसेंटेज, ठीक है ना। अगर आपको इसे सीधा वैल्यू देनी है, इनिशियलाइज करना है, तो आप वो भी कर सकते हो,
जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने, अब ऑर्डर में नेम, रोल नंबर 12, परसेंटेज 34.1। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दे रहा हूँ, शायद इसलिए ग्रीन लाइन लगा रहा है, जस्ट टू लॉन्ग, काफी बड़ा है, 10 अक्षरों का ही नाम लेना है मुझे। ओके, अब जैसे मुझे प्रिंट कराना है इसे, printf %s क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास नेम जो है वो स्ट्रिंग है, कॉमा s1 डॉट क्या नेम, printf %d कॉमा s1 डॉट रोल, printf %d नहीं %f कॉमा s1 डॉट परसेंटेज। ठीक है, इस तरह से मैं इन वैल्यूज असाइन करके उन्हें प्रिंट करा सकता हूँ। मैं सिर्फ ये आपको अभी बता दूं कि वेरीफाई कर सकूं कि सही काम हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे जो s वेरिएबल है ना, उसमें ये तीनों वैल्यूज स्टोर हो गई हैं। ऑर्डर का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर नेम लिखा है, रोल लिखा है, परसेंटेज लिखा है, मैंने डॉट ऑपरेटर से वैल्यू असाइन नहीं किया। इफ आई रन दिस, एज यू कैन सी आउटपुट में 12 someone 12 34.299